क्वेश्चन नंबर 91 कहता है आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर, देन द ग्रेडियंट ऑफ एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर इज। ग्रेडियंट ऑफ एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू आएगी सम ऑफ आई डेल अपॉन डेल एक्स एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर आएगा। तो एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर हम यहाँ से एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर का अवकलन 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स आ गया, आई एज इट इज आएगा। तो आई एज इट इज आ गया 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन आर, तो आर से आर कट जाएगा, 2x बचेगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 2 एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की आएगा, सम हटाएंगे तो उसकी वैल्यू आर होगी। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ से हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एट द पॉइंट 1 2 0 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 2k। तो यहाँ से ये जो वेक्टर दिया गया है इसके डायरेक्शन निकालने, इसका इकाई सदिश निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 4 4 8 और 1 9 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, मतलब यहाँ से इसको तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे पहले। तो यहाँ से पहले तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं, आई इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड। 1 2 0 पे वैल्यू निकालनी है तो 2i प्लस जे प्लस 3 की आएगी। यहाँ से ए का हमने परिमाण इकाई सदिश निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव होगा यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप आएगा। सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ गई 10/3, 10/3 से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ए क्रॉस आर की वैल्यू अगर हम निकालें, ए क्रॉस आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये आएगी। अब ए डेल क्रॉस ए क्रॉस आर करना है तो डेल क्रॉस ए क्रॉस आर जैसे ही करते हैं, डेल की वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड के है प्लस में, तो यहाँ से और साथ में इसकी वैल्यू लिख दी। सिंप्लीफाई करेंगे तो एज वी कैन सी यहाँ से ए हमने a1i प्लस a2j प्लस a3 के लिए सॉल्व करेंगे, 2a आ गया, 2a से हमारे पास यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2a आने से यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है यदि r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है और मॉड ऑफ आर का परिमाण r के बराबर है तो r वेक्टर अपॉन r का परिमाण का अपसरण होगा। डाइवर्जेंस निकालना है, सॉल्व तो इसका मतलब हमें डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण लिखना है। तो यहाँ से ओवरऑल सम ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर लिखना है। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स का अवकलन आएगा एक, तो 1/r आ गई वैल्यू, 1 अपॉन आर का अवकलन आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स एज इट इज। सॉल्व करेंगे यहाँ से 3 अपॉन आर आ गया, सम करेंगे तो यहाँ से एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर आएगी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, सम लगाएंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया, 1 अपॉन आर बनेगा, ओवरऑल 2 अपॉन आर आएगा। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा।